खुदावंद यीशु मसीह के पाक फ़तेहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको मसीही.pk पर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हर तरफ कोरोना वायरस के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है और मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ राय है जिसका इजहार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके आने की मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात बयान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खादम ख़ास तौर पे जो है वो ये कह रहे हैं कि खुदा जो है वह नाराज़ है क्योंकि बदी जो है इस दुनिया में बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से खुदा ने इस आफत को भेजा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग बदी का शिकार थे वो मर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो ऐसी चीज़ें खाने की वजह से आया है जो हराम थी, जिनको नहीं खाना चाहिए था, उन चीज़ों को खाने की वजह से ये जो वायरस है ये आया और उसके बाद दुनिया में फैल गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई हमला हुआ है, कोई बायोलॉजिकल वेपन है जो इस्तेमाल किया गया है और जब वो वेपन इस्तेमाल हुआ तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसकी वजह से जो परसेप्शन थी वो गलत हो गई और वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जानवरों की तरफ से आ गया और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना का अपना ही कोई वेपन था जो कि लीक हो गया और जिसकी वजह से जो है ये सब कुछ हुआ। एनी हाउ, हमें इस बात का दुरुस्त तरीके से अंदाज़ा तो नहीं, क्योंकि हमारे इतने रिसोर्स नहीं कि हम इतने ऊपर लेवल पर जाकर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएँ। लेकिन इस वक्त हम जो बात जानते हैं वो ये है कि कोरोना वायरस इस दुनिया के अंदर मौजूद है और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं। सो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब जहाँ तो एक तरफ ये क्रिटिकल सिचुएशन है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खादम लोग जो हैं वो डरा रहे हैं। बहुत सारे खादम हैं जो बड़े डरावने किस्म के मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, और जिन मैसेजेस को सुनकर लोग जो कि पहले ही तकलीफ़ में हैं, जो खौफज़दा हैं, जो डर रहे हैं, वो और ज़्यादा डरना शुरू हो गए हैं। बहरहाल इस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको मजाक बनाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को अभी तक सीरियस नहीं लिया, बल्कि वो फ़नी किस्म की पोस्टें बनाकर, फ़नी किस्म के वीडियो क्लिप्स बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पर, और उन लोगों ने इसको एक मजाक बनाया हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस वाकई हकीकत में कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है और बड़ा सीरियस मैटर है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, ये मजाक नहीं है। और मैंने कल जो है एक वीडियो देखी जिसमें कि एक बंदे ने वीडियो शेयर की, एक खातून थी जो कि कोरोना वायरस से मुतासर थी और वो जिस कदर मुश्किल से वो औरत सांस ले रही थी और जिस कदर वो बुरी हालत में थी, मुझसे ज़ाती तौर पर वो वीडियो नहीं देखी गई और उस वीडियो को देखने के बाद जो है मैं काफ़ी देर तक डिस्टर्ब और अपसेट रहा, क्योंकि वो वीडियो देखकर ही मुझे काफ़ी जो है परेशानी का सामना हुआ, क्योंकि बड़ा ही इसके ख़तरनाक इफ़ेक्ट हैं। लिहाजा जितने भी लोग जो कि जिन्होंने अभी तक इसको सीरियस नहीं लिया और जो अभी तक मजाक में पड़े हुए हैं, कल मैंने अपने ग्रुप की वॉल पर देखा तो एक बंदे ने क्लिप शेयर किया हुआ कि एक मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ कि कोरोना वायरस में आपने ना सिर्फ घर में रहना है बल्कि मुंह को भी बंद रखना है, और वो आपस में लड़ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों ने हंसी मजाक बनाया हुआ है। अब बाकी कौमों को तो मैं नहीं जानता या बाकी कौमों से तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मसीही कौम से मैं बात करना चाहता हूँ कि मसीही कौम जो है वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि वो एक तरफ दुनिया जो है तकलीफ़ में हो, लोग मर रहे हों, और दूसरी तरफ मसीही लोग भी जो है हंसी मजाक कर रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। वाइस की किताब पढ़ें, उसका 7वां बाब और उसकी तीसरी आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, गमगीनी हंसी से बेहतर है क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, ये हंसी का टाइम नहीं है, मजाक का टाइम नहीं है, फ़नी चीज़ें करने का टाइम नहीं है, ये गमगीन होने का टाइम है, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को, जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। और फिर लिखा हुआ है चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। और अगर चेहरे की उदासी से अगर आपका दिल सुधरा होता तो आप तो हंसी मजाक करते ही ना, लेकिन लोगों के रवैये से ऐसा फील होता है जैसे लोगों को इस चीज़ की इसके सीरियस होने का पता ही नहीं है। तो मसीही कौम से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो हैं इस हंसी मजाक को छोड़ें, आप सीरियस हों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त
उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है रोने वालों के साथ रो। और खुदा का कलाम हमें इस बात की परमिशन नहीं देता कि एक तरफ लोग तकलीफ़ में हो और दूसरी तरफ हम लोग हंसी मजाक कर रहे हो, दूसरी तरफ हम लोग जो हैं वो फ़नी किस्म की हरकतें कर रहे हो। हमारा मसीही कौम होते हुए हमारा जो रवैया है बड़ा बेहतरीन और संजीदा होना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकते तो फिर इसका मतलब है आप जो हैं ठीक मसीही नहीं, इसका मतलब है आपका दिल ख़राब है, आपका दिल करप्ट हो चुका है। इसी वजह से आप अभी तक हंसी मजाक और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं कि जो एक मसीही को बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती। हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमें ये बात सीखने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा किरदार क्या होना चाहिए। मैं ख़ास तौर पर उन बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा जो रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि खुदा के साथ हैं। हमारा किरदार बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है। यकूब का ख़त अगर पढ़ें हम न्यू टेस्टामेंट में, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त मसीही कौम का जो किरदार है, जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो ये होना चाहिए कि हमारा ज़्यादातर वक्त दुआ में गुजरना चाहिए, क्योंकि ये इससे कि कोई एक कौम या कोई एक कबीला मुतासिर नहीं हो रहा, इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है इस वायरस से। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मसीही होते हुए हम संजीदगी दिखाएं और दुआ में ज़्यादातर वक्त गुजारें। ये हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पतरस जब कैद था तो उस वक्त जो कलीसिया थी वो बदिलो जान दुआ कर रही थी। इसका मतलब है कि मुसीबत के वक्त जो खुदा के लोगों का रवैया है वो ये है कि हमें दुआ में वक्त गुजारना चाहिए। वैसे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। दुआ तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जब मुसीबत हो, जब ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। ये हमारा रवैया होना चाहिए। रास्तबाज होते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दुआ में वक्त गुजारें, ज़्यादा वक्त हमारा दुआ में गुजरना चाहिए। और ये बात मैं उन लोगों के साथ कर रहा हूँ जो कि रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और दुआ करें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी करना चाहता हूँ आज के दिन में कि जिनका ताल्लुक़ खुदा की मुहाफ़ज़त और उसकी प्रोटेक्शन के साथ है। फ़ेसबुक पर मैं देखता हूँ हर बंदा बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस लिखी हुई हैं और शेयर कर रहा है, जिसमें दलेरी की बातें हैं, जिसमें इस किस्म की बातें हैं कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। और वाकई हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है और उसके हजूर कोई भी बात नामुमकिन नहीं। ये कोरोना वायरस हमारे खुदा के आगे कुछ भी नहीं। लेकिन जो ख़ास बात समझने की ज़रूरत है वो क्या है, इस पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। जब हम दानियल नबी का सहीफ़ा और उसका 3रा बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें 3 बंदों का ज़िक्र मिलता है, जिसमें एक सिदरक है, एक मिसक और एक अब्दुन्नजूम। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब बादशाह ने उनको आग की जलती हुई भट्टी में फेंक दिया तो वहाँ पर वो आग जो थी, जो ऐसी आग जिसमें कि उनको फेंकने वाले झुलस कर मर गए, उस आग ने उनको कुछ भी नहीं कहा। यानी कि खुदा ने उस आग की तासीर को ख़त्म कर दिया। इस तरह हमारा खुदा इस कोरोना वायरस की तासीर को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। लेकिन इसके पीछे जो ख़ास बात पोशीदा है वो क्या है, वो सीखने वाली बात है। अगर हम सिदरक, मिसक और अब्दुन्नजूम के किरदार के ऊपर गौर करें तो ये लोग खुदा के साथ वफ़ादारी से चलने वाले लोग थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने के बादशाह की हुक्मअदूली की खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए। यानी कि वो मूरत जो बादशाह ने बनवाई थी उसको सजदा नहीं किया। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, आप सब जानते हैं। जब लोग खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए सख्त हों, जब लोग सीरियस हों कि हमने हर किस्म के हालात में खुदा के हुक्मों पर अमल पैरा रहना है, तो फिर खुदा की प्रोटेक्शन और मुहाफ़ज़त उनको हासिल होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर मसीही हैं। अगर उनके किरदार के ऊपर गौर किया जाए, उनके एटीट्यूड, उनका अमालनामा उठाकर देखा जाए, जो कि बड़ा अजीब व गरीब होगा, उनकी ज़िंदगी में खुदा की कोई वफ़ादारी नज़र नहीं आएगी। लेकिन प्रोटेक्शन हमें कौन सी चाहिए? सोचने वाली बात यह है कि हमारा अपना किरदार बिल्कुल खुदा के कलाम के मुनाफी है,
लेकिन हमें प्रोटेक्शन कौन सी चाहिए? सिद्रक, मिस्रक और अब्दुन्नजूम वाली। हम खुदा से डिमांड क्या कर रहे हैं कि तू हमें इस तरह प्रोटेक्ट कर जिस तरह तूने सिद्रक, मिस्रक और अब्दुन्नजूम को प्रोटेक्ट किया था। तो मेरे भाई, मेरी बहन, सोचने की बात यह है कि आया हम भी खुदा के कलाम पर उसी तरह अमल करते हैं, या हम सिर्फ वन साइडेड हैं? हम सिर्फ प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन खुदा की तरफ से जो बाइबल मुकद्दस में जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर अमल करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। इसी तरह अगर हम दानियल के बारे में पढ़ें तो दानियल के बारे में भी लिखा है कि उसे जब शेरों की मांद में फेंका गया तो शेरों के मुंह बंद कर दिए। खुदा कोरोना वायरस का मुंह बंद कर सकता है, लेकिन दानियल के किरदार पर भी अगर हम गौर करें तो दानियल के किरदार में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि दानियल कैसा था। दानियल के बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स था, उसमें किसी किस्म की ख़ता और बदी नहीं थी। अब जब लोग खुद इस लेवल पे हों कि वो खुदा के साथ चलने को सीरियस समझते हों तो खुदा भी उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमें नज़र आता है अय्यूब के बारे में खुदा के कलाम में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी अगर हम पहली आयत से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, ऊस की सरज़मीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। 4 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये शख्स कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। अब अगर बदियों पे गौर करें तो हमें रिपोर्ट तो ये चाहिए कि ऑल इज़ वेल, खुदावंद यीशु बचा सकता है, खुदावंद यीशु सब कुछ कर सकता है। लेकिन दूसरा एंड क्या है? आप जानते हैं, आप जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके एंड पे क्या चीज़ है। आप किस कदर खुदा के साथ चल रहे हैं? आया आप खुदा के साथ चलने में सीरियस हैं? प्रोटेक्शन आपको चाहिए। हर बंदा क्लेम कर रहा है, आज बैठा हर बंदा क्लेम कर रहा है। कुछ लोग फ़नी SMS बना के उन्होंने पिक्चर शेयर की हैं कि कोरोना ने मुझे कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा। और भाई, कोरोना आपकी तरफ नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या आप उस जगह पर हैं कि जहाँ पर आप इलाही प्रोटेक्शन आपको हासिल है? अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि क्योंकि ये शख्स कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था, इसलिए खुदा ने इसके गिर्द भी, इसके घर के गिर्द भी और जो कुछ था इसका उस सब के गिर्द बाड़ लगाई हुई थी। क्या वो बाड़ आपके गिर्द है? क्या आप खुदा के साथ उसी तरह चलते हैं? ये बातें लगता है थोड़ी सी मैं भी डराने वाले कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास भी ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट नहीं अगर आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं। मैं आपको झूठी तसल्लियाँ नहीं दे सकता। हम आपको ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट नहीं दे सकते। अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब है तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि पहले आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दें और उसके बाद आकर डिमांड करें, उसके बाद आकर खुदा से बात करें और खुदा की प्रोटेक्शन को फील करें। ये और आज मैं आपको एक और दलेरी की बात ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उससे पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी दफ़ा माफ़ करूँ। खुदावंद यीशु ने कहा कि 7 के 70 बार। और अगर हम 7 को 7 के साथ 70 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो बंद हो जाता है और उसकी रेंज से आउट हो जाता है। तो बेशक आपसे अगर किसी भी किस्म की गलती हुई है या आप खुदा के कलाम के मुनाफी चलते रहे हैं तो फिर मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि खुदा माफ़ कर सकता है, खुदा माफ़ कर देगा। आप एक दफ़ा उसके हजूर में तो आएँ, आप एक दफ़ा अपनी उस गुनाह को फ़ील करके खुदा से कहें तो सही कि खुदावंद, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं प्रोटेक्शन तो तुझसे मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी ठीक नहीं, मेरी ज़िंदगी में ये वाली चीज़ भी ठीक नहीं, मेरी ज़िंदगी में ये वाली चीज़ भी ठीक नहीं। और अगर आप खुदा के हजूर इस तरीके से दुआ करेंगे तो खुदा माफ़ कर देगा। जो दूसरों को, जो इंसानों को ये कहता है कि 7 के 70 दफ़ा माफ़ करो, तो वो ख़ुद कितनी दफ़ा माफ़ कर सकता है? बहुत दफ़ा, अनलिमिटेड टाइम खुदा माफ़ कर सकता है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी खुदा को दें, खुदा के हजूर तौबा करें, खुदा आपको माफ़ कर देगा। अगर आपसे किसी भी किस्म की गलती हुई है, अगर आपसे किसी भी किस्म की आपसे मिस्टेक हुई है तो खुदा आपको माफ़ कर देगा। फिर आपको अय्यूब जैसी प्रोटेक्शन हासिल होगी, फिर आपको सिद्रक, मिसक और अब्दुन्नजूम जैसी प्रोटेक्शन हासिल हो जाएगी, फिर आपको दानियल जैसी प्रोटेक्शन हासिल हो जाएगी। फिर वो आयत आपके ऊपर फिट होगी कि खुदा अपने डरने वालों के चारों तरफ खैमाज़न होता है और अपना फ़रिश्ता खैमाज़न करता है और उन्हें बचाता है। फिर आपके फ़रिश्तगान जो हैं आपकी चारों तरफ खैमाज़न हो जाएंगे
और आपको बचाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत किस बात की है कि आप भी खुदा के साथ दुरुस्त तरीके से चलें। नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं उसमें खुदा के खादम रेवरेंड अनवर वहीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस बात को बयान किया है कि जब बंदा तौबा कर लेता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। उस वीडियो के आने तक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बात को फ़ील करें कि आपसे कुछ गलत हुआ है, और अगर आपसे गलत हो गया है तो फिर आप घबराएं नहीं, बल्कि खुदावन के हजूर माफ़ी मांगे। फिर भी दलेरी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि आपसे जो कुछ हो गया अब मौत आपका मुकद्दर ही है, नहीं नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो फिर खुदा से पहले माफ़ी मांगे और उसके बाद इलाही प्रोटेक्शन आपको हासिल हो जाएगी। फिर आपको कोई कोरोना वायरस जो है वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और खुदा के कलाम को सुनकर अगर आपको बरकत मिलती है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि और भी लोगों के साथ इस कलाम को शेयर करें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम आप इन वीडियोस के लिंक शेयर करें लोगों के साथ, ताकि खुदा के कलाम की बातें उन तक भी पहुँचें और वो भी खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत दे, अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर करे और आपको महफूज रखे। आमीन।